स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो कल की जो हमारी वीडियो थी जिसमें मैंने क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करा था, उसका हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था कल, जिसमें मैंने कवर करा हुआ था कि जो हमारा बेसिक प्रीव्यू दिया था मैंने आपको नंबर सिस्टम का, जिसमें हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ नंबर देखे। अगर मैं आपको बताऊं तो हमने यहाँ से इसका कल जो था बेसिक हमने देखा था कि हमारा जो पहला चैप्टर है रियल नंबर है, उसमें मैंने प्रीव्यू बताया था आपको क्लास 9th का, और वेटेज वगैरह मैंने बता दी थी आपको, सिलेबस आपके साथ डिस्कस करा था। उसके बाद में जो नंबर्स थे हमने नेचुरल नंबर के बारे में देखा था, जिनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। फिर होल नंबर के बारे में डिस्कस करा, इवन नंबर के बारे में डिस्कस करा, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कस करा। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ। कल मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको इंटीजर्स के बारे में बताऊंगा, रैशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आ जाएंगे हम लोग मेन सिलेबस के ऊपर। ये बेस था हमारा जो हमें पता होना चाहिए इसके रिलेटेड, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो आपको पता है कि हमारा जो चैनल है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, पेन को ऐड कर लेते हैं, ताकि पेन ऐड हो चुका है यहाँ पे अब। तो आपको पता है कि जो हमारा चैनल है सिविल ऑन स्पॉट है, इसमें आपको सारी वीडियोस वगैरह देखने को मिल रही हैं। तो इसी चैनल पर आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी। तो आप इस चैनल को क्या करना, आप सबको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी इस चैनल को शेयर करना है, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है और इसको शेयर आपको करना है सबके साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है इंटीजर्स के बारे में। आपने क्लास 9th में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ तो हम लोग बेसिक से पूरा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है। अभी आपको ये क्या है क्या नहीं है हर एक चीज़ मैं आपके साथ क्लियर करूँगा प्रॉपर। कल मैंने आपको बताया था जब स्टार्टिंग में सब कुछ नहीं था तो क्या हुआ, हमारे पास कौन से नंबर आए, नेचुरल नंबर आए। तो नेचुरल नंबर कल मैंने आपको ये भी बताया कि उनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये बताया था मैंने आपको कि मिनिमम काउंटिंग नंबर कौन सा होता है, 1 होता है। तो हम इस नंबर लाइन पे क्या करते हैं, उस नंबर को लिख देते हैं, 1 को लिख देते हैं, 2 नेचुरल नंबर को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अपने, 3, 4 हो गया हमारा, 5 हो गया, एंड सो ऑन, 6 हो गया। तो आगे यहाँ पे कहाँ तक चले जाएगा, ये अप टू इन्फिनिटी तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले कौन से नंबर आ गए थे, नेचुरल नंबर आ गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे कि आपको मैं बोलूँ कि आपके पास एक सेब है तो आप उसको 1 से डिनोट कर दोगे, ठीक है। 2 सेब हैं तो 2 से कर देंगे। अब अगर आपको बोलना है कि आपके पास कोई भी सेब नहीं है तो आप ये थोड़ी बोलेंगे कि 0 सेब है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या था कि मिनिमम, जब नेचुरल नंबर थे तो मिनिमम काउंटिंग नंबर क्या था, 1 था हमारे पास, ठीक है। तो हम 1 को लेके चलते थे मिनिमम काउंटिंग नंबर। फिर हमारे पास होल नंबर आए कि 0 को दिखाने के लिए जब हमारे पास कोई भी चीज़ ना हो तो क्या बोलना है हमें, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। तो उसके बाद में आ गया हमारे पास 0 मतलब 0 आ गया, 0 आ गया हमारा होल नंबर। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, पूरी काउंटिंग हो गई। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर आपके पास पहले एक एप्पल था, अब आपके पास एक भी एप्पल नहीं है, तो आप बोल सकते हैं 0 को यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। अब हमने क्या करा, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स थे उसका क्या करना है, हमें यहाँ पे इन्वर्स ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा यहाँ पे, -5 आ जाएगा यहाँ पे, -6 आ जाएगा यहाँ पे, और अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी नंबर तक हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं 0 क्या है हमारा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रिफरेंस हो गया, क्या हो गया, रिफरेंस हो गया। 0 हमारा रिफरेंस नंबर हो गया। अब इसकी एक साइड आप देख सकते हैं, अगर मैं 0 की एक तरफ बात करता हूँ तो आपके पास क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, और इस तरफ आपके मैं बात करूँ तो ये क्या है, हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो आपकी इंटीजर्स हैं इसमें क्या होते हैं, आपके जो हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, और इंक्लूड किया जाता है 0 को। एक डेफिनेशन आप इसकी ये बना सकते हैं। अगर इसकी मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं तो आप इंटीजर्स को ये भी बोल सकते हैं, इंटीजर्स में क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अभी जो मैंने आपको बोली, यहाँ से क्या आगे, ये आगे हमारे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आगे, बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती है मैथ में, एक डेफिनेशन नहीं हो सकती। ये नेचुरल नंबर हो गए हमारे। तो ये वाले जो हो गए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव, नेगेटिव को आप ऐसे भी लिखते हो, नेगेटिव नेचुरल नंबर हो गए हमारे।
नेचुरल नंबर को नंबर से कर दीजिए, और साथ में क्या आ गया बीच में, इंक्लूड क्या हो रहा है, जीरो इंक्लूड हो रहा है। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, अगर दूसरी डेफिनेशन देना चाहूँ तो हमारे पास होल नंबर आ गए पूरे, जीरो से लेके इन्फानाइट तक क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक है, होल नंबर आ गए, और उसके साथ में क्या आ गया, अगर मैं बात करूं होल नंबर के साथ में क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव। उसके साथ में क्या आ जाते हैं हमारे, नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव ले लेंगे किसका, नेचुरल नंबर का। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं उनका क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा इंटीजर्स क्या होते हैं, कि सबसे पहले हमारे पास क्या थे, नेचुरल नंबर्स थे, हमने उनको नंबर लाइन पे लिखा, फिर हमारे पास जीरो आ गया, उसको हमने रेफरेंस मान लिया यहाँ पे। अगर बात करें तो इस तरफ जीरो के अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आप इस साइड अगर बात करूँ तो आपको क्या मिलते हैं, हमारे नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। इस तरफ मैं बात करता हूं तो क्या नंबर मिलते हैं आपके पास, पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव का एक कंसेप्ट मैं आपको और बता देता हूं। मान लीजिए कि एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको, आपके पास क्या है, दो एप्पल हैं। ठीक है, दो क्या है आपके पास, एप्पल है, सेब है। ठीक है, क्या है, एप्पल तो अंग्रेजी का वर्ड हो गया। यहाँ पे जो भी बच्चे आएंगे हिंदी मीडियम से आएंगे, गांव के बच्चे होंगे, तो सीधा बात करें तो दो सेब है हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए टू क्या आएगा, आपको मैंने बोला आपके पास दो सेब हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्लस। बेसिकली ये इन नंबर के साथ में जैसे उनके साथ नेगेटिव साइन लगा है, तो इनके साथ कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है। तो अगर आपके पास दो सेब हैं तो आप लिख दोगे प्लस है। मैंने बोला आपके पास कोई सेब नहीं है, नो एप्पल। नो एप्पल मतलब कोई भी सेब आपके पास नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे जीरो लिख देंगे। अब जीरो पे ना क्या होता है, ये बात याद रखना, पॉजिटिव प्लस और माइनस इसमें नहीं होता। जीरो क्या है, न्यूट्रल नंबर है हमारा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जीरो क्या है हमारा, आप इसको अपने पास लिख लीजिएगा, न्यूट्रल नंबर है। इसमें ना पॉजिटिव साइन होता है, ना हमारे पास जीरो में क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगर मैंने बोला आपके पास क्या है, आपके पास जो एप्पल है ना, आपके पास है नहीं, आपको अपने फ्रेंड्स के उधार देने हैं। अब गांव में होता है हमारे पास खाने को चीज़ होती नहीं है। अब शहरी बच्चे जो होते हैं उनके पास तो पेरेंट्स डेली भेजते हैं, फ्रूट्स लेके भेजते हैं उनको, जो जब लंच बॉक्स में होता है दोपहर के खाने के लिए। गांव में क्या होता है, कई बार मम्मी डालती है, कई बार अगर मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, मम्मी को काम होगा, तो वो टिफ़िन भी नहीं डालती। तो वो क्या करता है, अपने दोस्त से ले लेता है। तो दोस्त क्या बोलता है, आज तू मुझसे ले रहा है दो, तो कल मेरे को दो तू देगा। अगर उसने दो चपाती उससे ली हैं, दो मतलब चपाती ली उसने, या दो एप्पल के पीस लिए, अगर कहीं घर वालों ने एप्पल दिया है, तो वो अपना एप्पल, देखो गांव में कभी कभार खाने को मिलता है एप्पल, तो अगर वो बोलेगा कि कल मैं, मेरी भी मम्मा मेरे को एप्पल देने वाली है, तो वो बोलेगा कल तू मेरे को जो दो आज तू मुझसे ले रहा है इसके पीस, आज तू लाया नहीं है, तो कल वो दो तू पीस मेरे को वापस देगा। तो यहाँ पे जो दो चीज़ वो वापस देने वाला है ना, ये उसके पास नहीं है, लेकिन उसको क्या करने हैं, देने हैं। ठीक है, तो वो उसको किस में लिखेंगे हम लोग, -2 में लिखेंगे। ठीक है, जो उधार ले रखे हैं उसने, ठीक है, उधार ले रखे हैं जो उसने देने हैं, तो उसको हम लोग किस में लिखने वाले हैं, अगर मैं बात करूं तो वो माइनस में जाएगी बात हमारी, वो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं पूछ लेता हूँ आपको, ये चीज़ आपको पता होगी, अब आप 10th का मैथ पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि -2 बड़ा होता है या -1 बड़ा होता है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको बताना है मुझे। अगर मैं यहीं आपको पूछता कि 2 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है, तो आप बोलते हैं मास्टर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, 10वीं में जाके हम ये नहीं सीखेंगे कि कौन सा बड़ा होता है। आप फट से बोल देते कि 2 मास्टर बड़ा होता है 1 से। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको पूछ रहा हूँ कि -2 बड़ा होता है या -1 बड़ा होता है, तो इसका आप समझिए। ये आपको ना किसी को जो दो सेब जो है ना, आपको ये दो सेब आपको अपने फ्रेंड्स को देने हैं, और इसमें क्या है, आपको अपने फ्रेंड्स को एक सेब देना है। तो बड़ा कौन सा हुआ, ये बड़ा हुआ ना, इसमें आपको अपने फ्रेंड्स को क्या करना है, सिर्फ एक ही सेब देना है। तो ये क्या होगा, बड़ा होगा आपका। -1 बड़ा होता है किससे, -2 से। ऐसे अगर बात करें तो पॉजिटिव में बात करेंगे तो 2 बड़ा होगा 1 वाले में से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ें भी मैंने आपको समझा दी है, बिल्कुल बेसिक था, आई होप आपको ऑलरेडी से आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब इंटीजर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा कि नंबर लाइन पे एक तरफ नेचुरल नंबर होते हैं, एक तरफ नेगेटिव उनके ले लेते हैं, और जीरो को जब हम रेफरेंस रखते हैं तो उसको हम लोग जो पूरे नंबर्स हमारे पास बन के आते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, इंटीजर्स बोल देते हैं। अब कुछ आगे पढ़ लेते हैं इंटीजर्स के बारे में ही। इंटीजर्स आपके पास क्या होते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं इंटीजर्स में एक तो होंगे हमारे
इसको अगर मैं क्लासीफाई करूं, एक तो हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, एक आ जाएंगे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर, और एक आ जाएगा हमारे पास जीरो, जीरो भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ये क्या होते हैं, अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या बन रहे हैं हमारे, ये नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, या इनको और क्या बोल सकते हैं, आर काउंटिंग नंबर, क्या बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर बोल सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं तो ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, ये कौन से होते हैं जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव, ये आ जाएंगे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं जीरो की, तो जीरो अभी मैंने आपको बताया था पहले भी, जीरो क्या है हमारा, न्यूट्रल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, न्यूट्रल नंबर होता है। ये क्या होता है, ना, इधर हिंदी में लिख दूं, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। इंग्लिश में लिखें तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जीरो के बारे में। तो इन सब के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल लेंगे, नंबर लाइन पे अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे, जिसमें रेफरेंस हम मान लेते हैं जीरो को, इस साइड 1 2 3, इस साइड -1 -2 -3, और ये संख्याएं कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनाइट तक जाएंगी दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको इंटीजर्स के बारे में फुल कंसेप्ट मिल गया होगा कि इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं हमारे, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पे पीछे, चलो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। कल जब हमने बताया था मैंने आपको रियल नंबर, तो मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। डेली लाइफ मतलब जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो हम लोग नंबर यूज़ करते हैं वो सारे कौन से होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो रियल नंबर दो टाइप में क्लासिफाइड करे गए हैं। एक तो होते हैं रैशनल नंबर, कौन से होते हैं, रैशनल नंबर, और दूसरे कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल नंबर की बात करूँ यहाँ पे मैं ऐसे एग्जांपल दूँ अगर, तो रैशनल नंबर कौन से हो गए हमारे, जैसे 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, ऐसे। और इरेशनल नंबर की बात करूँ जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 मान लो, √3, ठीक है, पाई हो गया हमारा। ये सारे हमारे कौन से हो जाते हैं, अगर मैं बात करूं तो ये इरेशनल नंबर हो जाते हैं। अब इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर कि ये रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इन दोनों को डिस्कस करने के बाद में हम आ जाएंगे अपने मेन एक्सरसाइज के ऊपर। उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस वगैरह और अपना फर्स्ट चैप्टर जो है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम देखने वाले हैं रैशनल नंबर के बारे में। अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये इंटीजर्स थे ये आपने बिल्कुल पढ़े हुए थे, ये भी अगर मैं बात करूँ तो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर एक एक चीज़ लेके बता रहा हूँ आपको। तो पहले जो आपने पढ़ा हुआ है ना, आपकी डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। द नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0
एंड बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये क्यू यहाँ पे अब मैंने बड़ा लिखा है तो यहाँ पे छोटा लिखा है, तो इसको छोटा कर लीजिए, बड़ा लिख लीजिए यहाँ पे। ये यहाँ पे कोई उठेगा बाद में बोलेगा सर आपने क्यू यहाँ पे बड़ा लिख दिया, यहाँ पे छोटा लिख दिया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पी वाई क्यू यहाँ पे बड़ा लिख लो, छोटा लिख लो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और सीधा ये चीज़ आप कंडीशन पता होनी चाहिए कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं इसको, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पी वाई क्यू बोल लो, एन वाई डी बोल लो, डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर लिख लो सीधा, तो कुछ भी बोल सकते हैं। मेन चीज़ ये आपको ये पता होना चाहिए जो नंबर्स हमारे किसके पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, और जो पी और क्यू है ना ये दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। अब यहाँ पे ना सबसे पहले ना कि जब भी हम पढ़ते हैं ना तो हमारा दिमाग क्या सोचता है, उल्टा ही सोचता है कि हम लोग जीरो क्यों नहीं लिख सकते यहाँ पे। अगर मैं लिख दूँ 1/0 तो इसमें क्या दिक्कत है, मैं लिख दूँ 2/0 तो इसमें क्या दिक्कत है। देखो इसमें क्या दिक्कत है ना मैथमेटिक्स में, ये क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है। जब आप 11th में जाएंगे ना, लिमिट का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा कि ये क्यों डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड क्यों है। जब मैं 11th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा ना आपके लिए, तो उसमें मैं प्रॉपर बताऊंगा ये चीज़ वहाँ का कंसेप्ट है। तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि 1/0 जो है ना, किसी भी चीज़ को अगर आप ना जीरो से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी नॉट डिफाइंड होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्यों इसको नॉट डिफाइंड बोला गया है। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे, जो डाउट्स आएंगे जिनके माइंड में, अगर हम लोग यहाँ पे 1/√3 लिख देते हैं, √2 लिख दें, ठीक है, 1 बाई, अगर ऐसे हम लिख देते हैं √2/3 लिख देते हैं, ठीक है, √2/1 लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं, तो उन सब के डाउट्स भी प्रॉपर क्लियर होंगे 1/1। ये सारी चीज़ें में आप पूछने वाले हैं ना, मुझे ऑलरेडी पता है कि आप ये चीज़ें पूछने वाले हैं, आपके माइंड में आएंगी, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब मेरे भी माइंड में ये चीज़ें आती थी, ठीक है। तो मैंने भी ये चीज़ें क्लियर करी, उसके बाद मैं खुद से पढ़ पढ़ के क्लियर करी, कुछ पूछ पूछ के क्लियर करी, तो ये सब चीज़ें मैं लेने वाला हूँ। तो 1/1 मैं लूँगा। ये चीज़ें आप पूछना नहीं चाहते हो, ये चीज़ें आपको कमेंट्स में पूछनी है, लेकिन आप पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि क्या रूट के बीच में हम लोग -1 नहीं लिख सकते क्या, अब इसको क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर करूँगा, यहीं से करना स्टार्ट करता हूँ। ये चीज़ है ना, ये किस में पढ़ेंगे आप, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है, किस में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। आपका ये भी 11th का चैप्टर है हमारा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहाँ पे आप ये पढ़ेंगे कि जो अंडर रूट के अंदर अगर कोई माइनस की संख्या हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा आपको एक अलग से पूरा मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड। तो ये हमें 11th में पढ़ना है जाके। तो हर एक चीज़ को एक टाइम होता है पढ़ने का, यहाँ पे जाके हम लोग उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अभी हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो इसी के ऊपर फोकस करेंगे। अभी यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, नंबर लाइन बना लेता हूँ। तो आपको कुछ चीज़ें समझानी है रैशनल नंबर को। आपने डेफिनेशन तो देख ली, ये सबको पता है। आपको अलग क्या पता है रैशनल नंबर के बारे में, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये बना लिया आपने 0, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया और -5 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको करने से पहले मैं एक चीज़ पिछली वाली स्लाइड में बताता हूँ। यहाँ पे साइड करके ये चीज़ अलग से है, ये याद रखिएगा, इसलिए मैंने लाइन लगा दी। अगर मैं आपको बोलूँ 5 को 1 से डिवाइड कर दो, बचपन का सवाल है। अभी आप पूछोगे मास्टर कैसी कैसी चीज़ें सॉल्व करवा रहा है हमसे, ये कोई 10th में तो सीखने की चीज़ है, हमें पता है। यहाँ पे 5 लिख दो, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5 लिख दो, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 1 का 5, तो ये क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। इसमें क्या पूछना था, हम ऐसे ही बता देते, मैंने बोला सही है। अब मैंने आपको पूछा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5/1, तो आपने बोला यही तो लिखा है, 5/1 को ऐसे ही तो लिखते हैं, 5 को ऐसे लिख सकते हैं, नीचे जो होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वही तो आ रहा है यहाँ पे। इसमें क्या है, सिर्फ आपने अलग से लिख दिया, जहाँ पे इसको 5/1 करके लिख दिया। तो मैं अब आपको पूछूंगी ये जो 5/1 है, अब मैं लिखता हूँ इसको यहाँ पे, ये जो 5/1 था
ठीक है। अब ये 5/1 रैशनल नंबर नहीं है क्या? आपने बोला है, क्यों है? क्योंकि डेफिनेशन क्या है, p/q की फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, p/q की फॉर्म तो है, ठीक है। फ्रैक्शन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये p/q को, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। जो भी मतलब आप क्या होता है, डिवाइड करके, यहाँ डिवाइड करके ये वाला निशान जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसकी फॉर्म में जो आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, वो चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद में नीचे क्या था, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है। और एक कंडीशन और थी, वो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। आपने बोला अभी मैं देख लेता हूँ, p और q, 5 भी हमारे इंटीजर्स है और 1 भी हमारे इंटीजर्स है। तो आपने बोला तब तो ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। मैंने बोला बिल्कुल सही। अब आपके बच्चे, एक बच्चे ने बोला अगर हम लोग इसको लिख देते हैं -1/2 तो ये क्या होता? मैंने बोला बिल्कुल होता। -1 क्या है, ये भी क्या है, p/q की फॉर्म तो है। हाँ, q इसमें अगर नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ ये भी है। उसके बाद में p और q दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं कि नहीं? आप नीचे देख सकते हो कि हमारा ये है -1, आप सकते हो यहाँ पे है और 2 यहाँ पे रहा, तो ये क्या है, हमारी इंटीजर्स भी हैं। तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव को लेके भी हम बोल सकते हैं। अभी मैंने बोला आपको, आप इसको भी तो ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ -2 डिवाइड बाई 1, -2 को 1 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? आपने बोला ये भी कोई करने की बात है। अगर आप यहाँ पे -2 भी लिख दोगे, 1 से करोगे तो -2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो -2 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ अब आपको पता चल गई यहाँ पे कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। 1 से अगर किसी को हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से क्या आ जाती है, वही वाली संख्या वापस आ जाती है, ठीक है, 1 को डिवाइड करने से। तो अब आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जब भी हम लोग किसी को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो संख्या हमारे पास वापस आ जाएगी, वही वाली संख्या सेम रहेगी। तो इसको हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। -1/1 लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं, -4/1 लिख सकते हैं, -5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको समझ आ गई है कि ये कैसे मैं बोल रहा हूँ। तो अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो ये इसको, ये यहाँ पे प्लस ही है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो जितने भी हमारे रैशनल नंबर हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर हैं, अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर की, क्या वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं? जितने भी हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। कौन से नंबर हैं? नेचुरल नंबर हैं। तो वो क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। हाँ हैं, ये बात मैंने अभी आपको प्रूफ कर दी। वो क्या है, हमारे रैशनल नंबर हैं। देखिए आप, ये बन रहा हमारा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो मैंने 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। नेगेटिव के लिए भी ये चीज़ सेम ही रहेगी। अगर -1/1 करेंगे तो फिर से -1 नहीं आएगा, -2/1 करेंगे तो वही आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये क्या है, हमारे रैशनल नंबर हैं। तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो ये चीज़ हमने यहाँ से सीखी कि जो भी फॉर्म हमारी किसकी होती है, p/q की फॉर्म होगी, और उसमें क्या होना चाहिए, q हमारा नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, और p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो वो क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। अब ना एक जो क्वेश्चन था पीछे, यहाँ पे जैसे √2/1 लिखा हुआ था। अब मैं बताता हूँ आपको, √2/1 जो है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं √2/1, ये हमारा रैशनल नंबर क्यों नहीं है, नॉट रैशनल नंबर। RN से लिख देता हूँ, क्यों नहीं है ये बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये p/q की फॉर्म है, हाँ है, नीचे 1 है, तो q नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन p और q क्या होने चाहिए, p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, p तो या q तो हमारा इंटीजर है, लेकिन p क्या है, √2 इंटीजर्स है क्या? इंटीजर्स में आपको दिख रहा है क्या? नेचुरल नंबर होते हैं पॉजिटिव में, तो √2 तो दिख ही नहीं रहा कहीं भी। तो ये हमारा क्या है, इसलिए ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हम लोग काफ़ी डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर आगे। अभी जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमने रैशनल नंबर के बारे में देखा। अब एक चीज़ और मैं रैशनल नंबर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये रैशनल नंबर है ना, इसको हम लोग जैसे जो हमारा डेसिमल होते हैं, ठीक है,
क्या होते हैं, सॉरी, डेसिमल होते हैं। उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, रैशनल नंबर एज अ, मतलब रैशनल नंबर में उनको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रैशनल नंबर को डेसिमल में। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो आप इसको 3 को 3.0 लिख सकते हो, 4.0 लिख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे फिर से एक नंबर लाइन अगर मैं बना दूँ छोटी सी, तो यहाँ पे जैसे ये नंबर लाइन बना दी हमने, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया और -3 हो गया। तो इधर इन्फानाइट तक रहेगा, इधर भी इन्फानाइट तक रहेगा, यहाँ पे ऐसे करके। अब 3.0 बोल सकते हैं हम लोग, जैसे 4.0 हो गया, 5.0 हो गया, -1.0 हो गया, -2.0 हो गया, -3.0 हो गया। तो एक चीज़ हमें और पता चली कि डेसिमल्स को जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ रैशनल, जो रैशनल नंबर है इसमें कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन को हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन डेसिमल में भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से मैंने क्लियर कर दिया। अब आपको जैसे 3.0 3 ही होता है, ठीक है, और इसको 3/1 लिख सकते हैं तो सेम रहेगा। अब 4.0 यहाँ पे 4 ही होता है, 4/1 लिखोगे तो ये क्या है, हमारे रैशनल नंबर है। ठीक है, अब 5 है, 5.0 5 ही होता है, तो 5/1 नहीं लिख सकते हम लोग, क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। Rn लिख देता हूँ, ये रैशनल नंबर है हमारा। -2.0 को -2/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, अब जैसे डेसिमल्स होते हैं ना, डेसिमल्स भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो एक होते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे होता है, अगर मैं आपको बोलूँ 9 को डिवाइड करो 2 से, ठीक है, तो आप बोलोगे 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। बचेगा कितना, 1 बचेगा। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 0 लग गई, तो 2 5 का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 आ गया, तो ये क्या हो गया, 4.5 आ गया। तो इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया। ये कौन से हो गए हमारे, जैसे 4.5 आ गया, ये क्या है, एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग की, इसके बाद में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनको डिवाइड करने से, जैसे आपकी जैसे 2.66666 आता रहेगा। ठीक है, तो ये वाले कौन से हो जाएंगे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2.66 बार, इसके ऊपर हम लोग ऐसे बार डाल देते हैं, तो ये हो गए हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। ये किस में होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक है, हम इसको हम लोग लिख सकते हैं सारे। तो ये क्या है, रैशनल नंबर के ही आगे हैं, आ सकते हैं, दोनों किसके अंडर आ जाते हैं, रैशनल नंबर के अंडर आ जाते हैं। अब ना कुछ ऐसे भी होते हैं डेसिमल, अगर मैं बात करूं, यो कि क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब ऐसे कौन से होते हैं, जैसे कोई नंबर आ गया, मान लो 2.43214, ऐसे करके कोई नंबर आ रहा है। ठीक है, और ये चल भी रहा है आगे, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये आगे भी चल रहा है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना, ये किस में आ जाते हैं, हमारे इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। तो इसी को हम लोग कल यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं, ये किस में, इरेशनल नंबर में आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इरेशनल नंबर को प्रॉपर हम लोग कल कवर करने वाले हैं। तो आज हमने रैशनल नंबर को कवर करा मैंने आपके लिए। तो रैशनल नंबर में हमारे जो टर्मिनेटिंग नंबर हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, तो ये भी इसी में आ जाते हैं। सॉरी, नंबर बोला, डेसिमल होते हैं जो इसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने रैशनल नंबर के बारे में आपको बता दिया। आपने आज तक यही पढ़ा होगा कि P/Q की फॉर्म में होते हैं, 2-3 आपको एग्जांपल दे दी जाती हैं क्यों होता है। और एक चीज़ मैंने और बताई कि जितने भी हमारे नेचुरल्स नंबर हैं उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, हमारे रैशनल नंबर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सारी की सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में देखेंगे और उसके बाद में आ जाएंगे हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1, तो उसके रिलेटेड जो भी उसके पहले एग्जांपल से 1-2 करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा, पहले यूक्लिड्स के जो कंसेप्ट हैं वहाँ पे जो लगते हैं उसमें, तो वो प्रॉपर बताएंगे। उसके बाद में जो आपके क्वेश्चन LCM HCF, वो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं फाइंड करना, तो उसमें कुछ नहीं है, डिवीज़न नहीं है, तो वो सब करेंगे हम लोग। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल
को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपके लिए यहाँ पे मज़ेदार कंटेंट आने वाला है। हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, और वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू गाइस।